हम पटा गई तब ढूके दिया लो हमरे के तो पैंटवा खोल दिया ना तो पैंटवा और ना 20,000 रुपया हम कबाड़ किने के पैसा ले लिया होगा पैंटवा का नीचे को चैन ऊपर को चैन खोल दिया ना टमाटर ना करा लो कोतरा की लाइन से मतलब फंस जाए बस अदम गोंडवी साहब ने कभी कहा था कि मैं सच कहूं तो कहीं आसमान फट जाए, मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा हमेशा सच को, जिसे पसंद ना हो सामने से हट जाए। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इससे पहले कि हम आज के वीडियो पर आपको ले चलें, उससे पहले जरा नजर डालिए इन तस्वीरों पर। इन लटकती हुई तारों पर बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया पीएसएस की महत्वपूर्ण 11,000 वोल्ट की पावर सप्लाई टिकी हुई है। ये तार, जिनकी जमीन से महज 7 या 6.5 फीट ऊंचाई होगी, इन तारों पर 11,000 वोल्ट की बिजली दौड़ती है और ये किसी भी पल बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वैसी बड़ी दुर्घटना जो हुई संतोष वर्मा के साथ। कटिया के खुदी छापर के रहने वाले संतोष वर्मा, जो कि पेशे से कबाड़ चुनने और कबाड़ बेचने का व्यवसाय करते थे, वो पिछले शुक्रवार को जब अपने काम से यानी कि कबाड़ चुनने के काम से कटिया के बैकुंठपुर पंचायत में आते हैं, तब वहां पर वो इन तारों की चपेट में आ जाते हैं। आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संतोष वर्मा को कटिया के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है एक क्रम जो कि दाह संस्कार और पोस्टमार्टम के बीच फंसा हुआ था। उस समय तक परिजनों का यह कहना था कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जैसा कि अब तक की तफ्तीश में आया है। लेकिन कुल मिलाकर के संतोष के मरने के लगभग 6 घंटे के भीतर जहां पर तार नीचे थे, वहां पर एक पोल इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पोल हाल ही में लगाया गया है। इसका सबूत इसके जड़ के पास की मिट्टी भी है, जो कि पैर से दबाने पर नीचे जा रही है। आसपास के पोलों की तुलना में यह पोल काफी नया है और यह प्रमाणित करने के लिए काफी है कि यह पोल हाल ही में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त संतोष की मौत की तफ्तीश करते हुए जब हमने विभागीय अधिकारियों से बातचीत की, तो उसमें बिजली विभाग का यह तथ्य था कि चूंकि संतोष का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इसलिए संतोष के परिजन उस मुआवजे का हकदार नहीं है जो आमतौर पर बिजली के झटके से किसी की मृत्यु होने पर उसे दिया जाता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यानी कि कटिया अस्पताल के प्रभारी से यह बात करने पर कि संतोष का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, उन्होंने कहा कि यह अस्पताल प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन यानी कि थाने की होती है। स्थानीय थाना कटिया के थाना प्रभारी से जब हमने इस बात पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने यह कहा कि हमने संतोष के परिजनों को कई बार यह कहा कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए। 2 बार थाने से एक व्यक्ति को भेजा गया, एक अधिकारी को भेजा गया कि आप पोस्टमार्टम सुनिश्चित करें, लेकिन परिजन उस समय तक यह कह रहे थे कि हम अपने परिवार के मृतक की लाश के साथ चीरफाड़ नहीं होने देंगे। हालांकि संतोष के परिजनों ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, यह जानने के लिए हम संतोष के परिजनों के पास गए और उनके साथ जो बातचीत हुई उसको आपके साथ साझा करें। उससे पहले मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि संतोष के परिजनों ने भले से पोस्टमार्टम न कराया हो, मुआवजा मिलना न मिलना अब तो अधिकारियों की नीयत और परिवार के भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि बिजली विभाग के लटकते हुए तारों ने एक व्यक्ति जो कि अपने परिवार का आधार था, उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, लापरवाही का आलम आप यह भी समझ लीजिए कि जहां दुर्घटना हुई वहां पर एक पोल तो इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन उससे महज 100 मीटर की दूरी पर तार कुछ उसी हालत में लटक रहे हैं और उन पर 11,000 वोल्ट की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी है। बिजली विभाग की इस लापरवाही पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराइए और संतोष के परिजनों से हुई हमारी बातचीत को जरा आप भी सुनिए। हम इस वक्त कटिया के खुदी छापर में मौजूद हैं और हमारे साथ वो परिवार है जिसने अपने आधार को, जो उस परिवार की जीविका चलाने वाले उस परिवार के मुखिया थे, उन्हें विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से
खो दिया। हमारे साथ मृतक संतोष वर्मा की पत्नी है और पीछे उनके बच्चे हैं। बच्चे कुछ इतने छोटे भी हैं कि इनको अभी समझ में भी नहीं आया होगा कि इनके परिवार के साथ क्या हुआ, कैसे इनके परिवार का आधार उजड़ गया। हम उनकी पत्नी से जानना चाहेंगे, रउआ बताई और आदमी काम का करत रहन? कबाड़ के धंधा करत रहन। कहिया रउआ ई घटना सुने के मिलल? घर से कब बजे निकलल रहल? 12 बजे निकल, 11-12 बजे निकल। 1 बजे रउआ सूचना का मिलल? कि लाइन से सट गल बाड़ा, चलो जल्दी उठा ले। बेहोश हो गल बाड़ा तो टेम्पू से उठा कर टेम्पू पे चढ़ा के लेके धो गए। कहाँ धो गए? हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। तो रउआ उजा गई नहीं? हाँ, गए तो कमारी बंद कर दिया। हम गए तो कमारी बंद कर दिया लो, पुलिस लोग। अच्छा। बंद कर कॉल लो कि तू दवाई होता ना पहले रउआ रोई मत। हम पटा गई तब रुके दिया लो हमरा के। सब पैंटवा खोल दिया ना, सब पैंटवा और 20,000 रुपया हम कबाड़ किने के पैसा ले लिया होगा। पैंटवा का नीचे को चैन ऊपर को चैन खोल दिया ना, अपना सीका भरोई में छूटल रहा। ये वाकई मानवता को शर्मसार कर देने वाला वाकया है कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय के लिए कुछ रुपए लेकर के घर से निकलता है, उसकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है और वो पैसे भी मृत व्यक्ति की देह से उठा लिए जाते हैं, पत्नी से मिलने से रोका जाता है। यही बताई सब घटना के पीछे जकरा से भी बात कही जाता चाहिए होता पोस्टमार्टम ना भहुए। सब है ये कहता पोस्टमार्टम ना कर लोग कहत रहे कि लाइन से मतलब फंस जाए। लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे कि बिजली का मामला है, आप फंस जाएंगी। पहले आगे की लाइन से मारल बाटे, चलो जे उठा के ले आगे रउआ ये मामला के लेके केहू के लगे गइल रहनी है बतावे खातिर कि हमरा संगे एंगा भइल बाटे, हमरा के न्याय हम केहू के लगे ना केहू रउआ लगे आइल रहल, केहू रउआ लगे ऊपर के अधिकारी या चाहे नेता इजा के केहू आइल रहल भेंट करे परिवार से? ओ दिन आइल केहू ना ओई दिन आइल रहे लोग। तो हम ना चिन्हे, हम केहू के ना चिन्हे हो बरा, हम अपना अगला के आगे केहू के ना चिन्हे। अच्छा, जे हमरा चैनल के माध्यम से रउआ के देखता ओकरा से का कहल चाहे? हम ये कहल चाहे कि हमरा के कुछ हमरा बाबू लोग के मदद करेगा। चलिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मृतक संतोष वर्मा के परिवार में 2 पुत्रियां हैं जो लगभग विवाह के योग्य हो चुकी हैं और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। कबाड़ चुनना, कबाड़ का व्यवसाय करना उनके जीवन यापन का मुख्य पेशा था। पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि उन्हें विभागीय मुआवजा जो 4 लाख रुपए स्वीकृत है, जहां पर बिजली की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है, बिजली विभाग की वजह से कोई हादसा होता है तो 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन 2 घटनाओं की नज़ीर हमारे सामने है। एक जो घटना हमने दिखाई थी आपको खालगांव पंचायत की, जहां पर क्षेत्र के जाने माने इलेक्ट्रिशियन जो कि पावर हाउस में काम किया करते थे, बिजली विभाग से हादसा होने के पश्चात विभाग ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। क्षेत्र और ग्रामीणों ने सहयोग कर आपस में चंदा लगा करके उनका इलाज कराया और आज भी वो एक लाचार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ संतोष वर्मा का परिवार है। संतोष आज हमारे बीच नहीं है और उनके पीछे एक बिलखती हुई उनकी पत्नी और बच्चे बेसहारा हैं। वीडियो देख रहे समाज के सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि संतोष के परिवार की जो भी मदद हो सकती है, हर संभव मदद करने का प्रयास आइए हम और आप मिलकर के करते हैं। एक मुहिम चलाते हैं ताकि बिजली विभाग की लापरवाही से जिस व्यक्ति की जान गई है, विभागीय स्वीकृत मुआवजा उसे मिल सके। साथ ही साथ जो भी इस लापरवाही के दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में किसी संतोष की जान न जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।